हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इंडस रिवर सिस्टम, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम। और इसमें हम लोग इंडस की जो भी सहायक ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियां हैं, उसका देखेंगे। फिर ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम देखेंगे, और ब्रह्मपुत्र की भी जो सहायक नदी है उन सब के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले इंडस का ही चर्चा कर लेते हैं। ये इंडस ही है जिसके नेम पे इंडिया का नाम इंडिया या फिर हिंदुस्तान पड़ा, क्योंकि इंडस को हिंदी में बोलते थे सिंधु। क्या बोलते थे? और अरबी भाषा के लोग, अरबी लोग स को ह बोलते थे, इसलिए सिंधु के बदले क्या बोलने लगे? हिंदू। हिंदू कोई धर्म वगैरह नहीं था, धर्म का नाम था सनातन। लेकिन जो भी इंडस नदी के आस पड़ोस लोग रहते थे, इंडस को चूंकि सिंधु को वो लोग बोलता था हिंदू, और इस एरिया के रहने वाले लोग हो गए कौन सा? हिंदू। और इस एरिया का दास्तान, उर्दू भाषा में दास्तान का मतलब है कहानी। तो हिंदुओं की कहानी नाम क्या पड़ गया? हिंदुस्तान। जबकि ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ हिंदू रह रहे हैं, सब लोग रह रहे हैं, बट नाम ऐसे ही पड़ा था। अब देखिए क्या है यहाँ पे दो झील है बहुत फेमस, हिंदू धर्म के लिए खास करके बहुत ज्यादा फेमस, मानसरोवर झील और राकास लेक। कौन कौन लेक? मानसरोवर लेक एंड राकास लेक। कोई दिक्कत? मानसरोवर और राकास। अब जहाँ पे मानसरोवर झील है, इसी के पास से, मानसरोवर झील के पास से एक नदी निकलती है, नाम है इंडस। और ये ना बाबू तिब्बत से निकलते हुए लद्दाख के एरिया में बहते हुए पाकिस्तान चली जाती है, और बाद में ये नदी अरब सागर में कराची के ईस्ट, पाकिस्तान का एक बड़ा फेमस शहर है कराची, कराची के ईस्ट में ये अरबियन सी में मिल जाती है। किसमें मिल गई? अरबियन सी में मिल गई। नदी का नाम इंडस। एशिया के टॉप 10 लंबी नदियों में से एक है। एशिया के टॉप 10 लंबी नदियों में से एक है ये नदी, ठीक है, इंडस। 2900 किलोमीटर के लगभग इसका लंबाई है। किस नदी का? इंडस। 2900 किलोमीटर लगभग इसका लंबाई है। अब इस नदी के बारे में आप देखो, मैंने बोला इसका नाम इंडस। स्टार्ट हुई कहाँ से? ये मानसरोवर लेक के पास से, ठीक है, तिब्बत से। ये बहते हुए, ये बहुत रिफ्ट वैली, एकदम सकड़ी घाटी, दोनों तरफ से पहाड़ है, उसके बीच से नदी ये बहते हुए जाती है। इसकी सहायक नदी जो इधर कश्मीर की साइड में या लद्दाख के साइड में है, नाम गिलगिट, सयोक, नुब्रा, उंजा, इन सारी नदियों का नाम है। जब ये पाकिस्तान में एक जगह पड़ता है एटॉक, कौन सा जगह? एटॉक के बाद ये माउंटेन एरिया को छोड़ के प्लेन में प्रवेश करती है। इसी के किनारे मोहनजोदारो शहर है, नाम पढ़े होंगे हिस्ट्री में, मोहनजोदारो बहुत पुराना शहर जहाँ इंसान का वो सब अवशेष वगैरह मिला। अब ये तो हो गई मेन नदी इंडस। अब इसकी सहायक नदी की बात करें, यहाँ ना कश्मीर में एक जगह पड़ता है वेरीनाग लेक, जगह का नाम वेरीनाग लेक, वेरीनाग झील। वहां से नदी निकलती है झेलम, और ये इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, नाम वुलर लेक। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी नहीं, साफ पानी, ताजे पानी की झील। कौन सी लेक? वुलर लेक से है। फिर ये आगे बहते हुए इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाती है, और फिर बाद में ये चेनाब में मिल जाती है। इस नदी का नाम है झेलम। नदी का नाम, पहले इसका नाम था वितस्टा, वितस्ता। यहीं पे हुआ था अलेक्जेंडर और राजा पुरु का युद्ध। अलेक्जेंडर नाम सुना? सिकंदर। सिकंदर और राजा पोरस या फिर पुरु का युद्ध यहीं पे हिला हुआ, उसका युद्ध हुआ, यहीं पे हुआ था, झेलम नदी की। अब देखिए कश्मीर और हिमाचल के बॉर्डर, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लगभग बॉर्डर से एक नदी निकलती है, नाम क्या है? चेनाब। नदी का नाम, ये सबसे लंबी सहायक नदी है इंडस की, नाम इसका चेनाब। किसके बॉर्डर एरिया में है? जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बॉर्डर एरिया से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी? चेनाब नदी। और फिर ये आपके बहते हुए नीचे जाती है। अब यहाँ पे ना रोहतांग पास है, जगह का नाम क्या है? रोहतांग पास, हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। मनाली घूमने लोग जाते हैं ना, तो रोहतांग पास वहीं पे, मनाली के पास। कुल्लू थोड़ा नीचे है, मनाली और पहाड़ी एरिया में, तो मनाली के पास पड़ता है रोहतांग पास। इस पास के रास्ते तुम तिब्बत जा सकते हो। इंडिया से तिब्बत जाना है तो कौन सा रास्ता पकड़ लीजिए? रोहतांग पास। कैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, माना पास, नीति पास, नीति पास के बारे में, वैसे रोहतांग पास।
इसी रोहतांग पास के पास से नदी निकलती है रावी। नदी का नाम क्या? इसके किनारे ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्टोरिकल शहर लाहौर है। कौन सा शहर? लाहौर। किस नदी के किनारे? रावी। और इसी के किनारे हड़प्पा था। तुमने हड़प्पा और मोहनजोदारो दो शहर पढ़ा होगा। मोहनजोदारो था इंडस के किनारे और हड़प्पा किसके किनारे था? रावी नदी के किनारे। ठीक। फिर इसी रोहतांग पास के पास से ब्यास कुंड एक जगह है, वहां से नदी निकलती है, नदी ब्यास। नदी का नाम ब्यास। ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, इंडस की वो कौन सी ट्रिब्यूटरी है जो इंडिया में ओरिजिनेट होती है और इंडिया में ही खत्म हो जाती है? वो ब्यास नदी है। इंडिया में रोहतांग पास के पास से स्टार्ट हुआ और इंडिया में ही एक जगह पड़ता है हरिके बैराज। हरिके बैराज, वहां पे राकास लेक से निकल के नदी आती है सतलज। कौन सी नदी? सतलज। हिंदी में सतलुज लिखा था। सतलज में जाके ये ब्यास नदी मिल जाती है। बाद में सतलज और ये चेनाब दोनों मुल्तान के पास मिलती है और फिर ये दोनों जाके मिल जाती है इंडस में। जगह पड़ता मिठानकोट। जगह का नाम पठानकोट हमारे यहाँ है, मिठानकोट पाकिस्तान में है। एक्चुअली वो भी तो अपना ही एरिया था, हम लोग सब एक ही तो थे। अब आपसी जो लड़ाई हो जाए, ठीक है। तो ये मिठानकोट, इस एरिया देखो 5 नदी है, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। 5 नदी, इसको बोलते थे पंचनद। और 5 नदी का देखो यहाँ वर्ड है, ये पूरा राज्य है पंजाब। पंजाब सिर्फ भारत में नहीं है, एक पाकिस्तान में भी पंजाब है, इंडियन पंजाब और पाकिस्तानी पंजाब। नाम कैसे पड़ा है? पंजाब। जरा इसको तोड़ के देखो, पंज प्लस अब। पंज मतलब 5 और अब मतलब एरिया बिटवीन रिवर्स। एरिया बिटवीन 5 नदियों के बीच का जो जगह राज्य है वो कौन पड़ गया? पंजाब। 5 नदियों के बीच का राज्य, नहीं ना समझ। तो ये पूरी की पूरी इंडस रिवर सिस्टम है। कोई दिक्कत? ध्यान से सुनते जाइए। मेन नदी है इंडस। मेन नदी कौन? कहाँ से निकली वो? लगभग मानसरोवर लेक के पास। ठीक है। ग्लेशियर का नाम है चोरामाऊ ग्लेशियर। ठीक है, ऐसा नाम। ग्लेशियर बताते हैं, बर्फ का बड़ा सा चट्टान नदी ऐसा कहता है, हिम नदी बोलते हैं उसको। तो ग्लेशियर का नाम चोरामाऊ ग्लेशियर। वहां से ये इंडस निकले और गई किधर? लद्दाख। लद्दाख में नॉर्मली बही की रिफ्ट वैली से, सकड़ी घाटी से बहते हुए, और ये गई किधर? पाकिस्तान की साइड। ठीक है। इसकी सहायक नदी कौन कौन है? गिलगिट, श्योक, नुब्रा, उंजा। ठीक है, ये सब नदी मेन है। एटॉक के बाद पाकिस्तान में कहाँ आ जाती है? प्लेन एरिया में। इंडस की 5 सहायक नदी जो फेमस है, झेलम कहाँ से निकली? वैरी नाग लेक। कौन सा लेक? वैरी नाग लेक। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। झेलम नदी ही बनाती है इंडिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक, ताजा पानी का झील। कौन सा? बुलर लेक। ठीक है। यही नदी बनाती है डल झील भी, जिसके किनारे श्रीनगर है। ये एक ऐसी नदी है झेलम जिसमें गर्मी में बाढ़ आता है। रीजन क्या होता है? कश्मीर के एरिया का जितना बर्फ है सब गर्मी में पिघल जाता है और सब पानी बहते हुए किसमें आ जाता है? झेलम में। इसलिए इसमें बाढ़ है ना मई में आता है। कौन से महीने में? एक अलग ही विचित्र है, नहीं है? पहाड़ का सारा बर्फ पिघलेगा और पानी सडनली किसमें आएगा? झेलम में बाढ़ आ गया। बाद में ये इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर बनाते हुए चली गई। फिर चेनाब नदी, इंडस की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? कहाँ निकली? हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से निकलने के बाद ये गई। बाद में इसमें वो रावी नदी आके मिलती है, फिर झेलम आती है, फिर सतलज मिलती है और ये खुद जाके मिल जाती है इंडस में। कौन सा जगह पे? मिठानकोट। फिर है रावी नदी, रोहतांग पास के पास से निकलती है। इसके किनारे पाकिस्तान का सबसे फेमस हिस्टोरिकल टाउन कौन सा? लाहौर है। और इसी नदी के किनारे था हड़प्पा। हड़प्पा शहर था वो, ये भी जाके मिल गई। ब्यास, ब्यास कुंड से स्टार्ट होता है। कहाँ है? रोहतांग पास के पास से। दोनों नदी रोहतांग पास के पास से निकलती है, लेकिन ये जाके मिल जाती है किसमें? सतलज में। तो इंडिया में ही स्टार्ट और इंडिया में ही क्या चीज? सतलज नदी कहाँ से निकली? सतलज नदी कहाँ से निकली? राकास लेक से। ये मानसरोवर है, ये राकास है, राकास लेक से। और ये फिर इंडिया आती है। उसके बाद ब्यास नदी से मिली कौन से जगह पे? हरिके बैराज। नाम क्या है? यहीं से दुनिया की सबसे लंबी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी कैनाल स्टार्ट हुआ, जो पूरे के पूरे राजस्थान में फैला हुआ, लगभग जैसलमेर तक। फिर ये सब मिल गई। इंडस हो गया क्या? समझ में आया क्या इंडस?
नहीं है। चलिए, ये इंडस रिवर पे ना, चूंकि हमारे यहाँ की सारी नदी किधर जा रही है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जा रही है तो इंडिया भी डैम वैम बनाने लगा, पाकिस्तान भी बनाने लगा, तो पाकिस्तान के लोगों को पानी की किल्लत होने लगी। तो इंडिया और पाकिस्तान एक बैठक किया, इसको बोलते हैं इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु नदी के पानी के मतलब जल के बंटवारे के लिए एक बैठक हुई। ये इंडस वाटर ट्रीटी था। इसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ 20% पानी ही इन सारी नदियों का यूज करेगा, बाकी जो पानी है वो पानी यूज करेगा पाकिस्तान। इंडस का कुछ पानी तो तिब्बत भी यूज करेगा या चाइना, लेकिन बाकी सारा पानी वो पाकिस्तान यूज करेगा। अब देखो, अटैक वगैरह की भी बात है, हम लोग ना अपना मोरल नहीं गिरा सकते, नैतिकता नहीं गिरा सकते, वरना अगर नैतिकता गिराने पे आए, ये जो इतना झगड़ा झंझट है ना पाकिस्तान के साथ, वो एक दिन में खत्म हो जाए। सारा का सारा नदी का पानी रोक दो। तो पाकिस्तान में यही 5 नदी 6 नदी है, 6 नदी जिससे मेन पानी जाता है, और इसी से वो लोग नहर वगैरह बना के रखा है। अगर इस 6 नदी को हम रोक दें तो 1 सप्ताह में प्यास से मर जाएंगे, और फिर सडनली छोड़ दें तो बाढ़ से मर जाएंगे। लेकिन एक नैतिकता हो, कभी भी लड़ाई जब होता है ना, तो लड़ाई का एक नियम है कि लड़ाई होगा सिर्फ दिन में। अब आजकल लोग रात में भी लड़ लेते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक वजह से। लड़ाई होगा दिन में। लड़ाई में जो आदमी हथियार लेके, और वो भी लड़ने के लिए सैनिक है, सिर्फ वही लड़ेंगे। बच्चा, बुजुर्ग, बूढ़ा, इन सब मतलब बच्चा, बुजुर्ग, महिला, इन सब पे कभी भी टच नहीं करना होता। यही सब मोरल है जिसकी वजह से हम लोग कभी भी पूरे पाकिस्तान पे इतना सारा अटैक करता है, हमेशा नौटंकी करता है, उसको एक दिन में रोक के सबक सिखा सकते हैं, सारी नदी का पानी रोक के। लेकिन इसमें बहुत सारा बच्चा, बूढ़ा मर जाएगा, और ये कभी भी सही है नहीं। हर जगह पे इंसान बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बहुत खराब भी होते हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं, ठीक। हर कोई नहीं चाहता ऐसा कि दिन भर लड़ाई होते हुए। सब लोग चाहता है, आपका, मेरा फैमिली, सबका फैमिली चाहता है कि शांति से मेरा बाल बच्चा बाहर पढ़ने गया, या मेरे भी फादर मदर सोच रहे हैं कि हम बाहर पढ़ा रहे और चुपचाप से घर आ जाए, इज्जत से जाए और आ जाए। इज्जत तब है जब शांति से रहे। लेकिन कुछ गिनती भर के लोग, 90% उधर के, 10% अपने यहाँ के, ये लोग दिन भर लड़ाई के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि इनका निजी फायदा होना, इनके सोच को बढ़ावा मिलेगा। उसके चक्कर में हम लोग क्यों लॉस करें, है ना। 2 आदमी के सोच से पूरा दुनिया चलेगा, हमें तो अपने अकॉर्डिंग चलना। तो उससे थोड़ा सा आप बच के रहिए, झूठ मूठ का कि पाकिस्तान ऐसा, इंडिया ऐसा, इसमें हम लोग को नहीं पढ़ना है। हम लोग जानते हैं उधर भी बॉर्डर के उस पार भी अच्छा आदमी है, इधर भी है, इधर भी कुछ क्रिमिनल्स है, उससे थोड़ा वेटरन क्रिमिनल उधर है, और क्या। अब चलिए देखिए, एक नई बड़ी रिवर सिस्टम, इसका भी लगभग लंबाई 2900 किलोमीटर। कितना लंबाई? नाम है ब्रह्मपुत्रा। 4 बार इस नदी का नाम चेंज होगा। तिब्बत में ये यहीं से निकलती है, मानसरोवर के पास से। नदी का नाम है सांगपो। नदी का नाम सांगपो। कौन सी नदी का नाम? यहाँ पे एक चोटी है अरुणाचल और तिब्बत के बॉर्डर, अरुणाचल और चाइना के बॉर्डर पे, नामचा बाड़वा। क्या नाम? हाइट है 7756 मीटर, 7756 मीटर। हाल फिलहाल में 1 मीटर ज्यादा कोई बोल रहा है, 7757 भी में भी लिखा हुआ। ठीक, हम तो यहाँ से ये नदी मारती है यू टर्न। यू टर्न मतलब इंडिया में आ गई, जा रही थी उधर, और यू टर्न मतलब किधर आ गई? इंडिया में आते इसका नाम लोग बोलते हैं दिहांग। क्या बोले? दिहांग। फिर इसकी सहायक नदी दिवांग, सुबानसिरी, उसके बाद लोहित, एक आध और थी जी, अपर सुबानसिरी, लोअर सुबानसिरी। अरुणाचल हम गए इसलिए तुमको बता। तो अरुणाचल में इसका देखो, यहाँ नाम सांगपो, अरुणाचल में नाम इसका क्या चीज है? फिर जब नीचे आती है आसाम में, इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। कौन सा नाम? बाबू, इस एरिया में इस सांगपो जब तक तिब्बत में बहती है ना, बहुत कम पानी है इसमें, एकदम पतली सी नदी बहती है, सांप के जैसी एकदम पतली। लेकिन जब ये आती है हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, अरुणाचल, नागालैंड, इधर आसाम, कुछ भूटान का एरिया, इधर बहुत बरसात, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा बरसात इसी एरिया में होता है। तो जब बरसात ज्यादा होगा तो नदियों में पानी ज्यादा रहेगा या कम रहेगा? तब ये नदी बहुत पानी कवर अप करती है, और फिर ये इंडिया की सबसे चौड़ी नदी बन जाती है। इंडिया की सबसे लंबी नदी गंगा, 2525 किलोमीटर लंबाई।
जबकि ब्रह्मपुत्र का या इंडस का 2900 किलोमीटर है, लेकिन ब्रह्मपुत्र और इंडस सिर्फ भारत में नहीं बहती है, लेकिन गंगा एक ऐसी नदी है इंडिया में ही चालू, इंडिया में ही खत्म, उसका एक पार्ट तो इंडिया में रहता है ना, एक पार्ट में जाता बांग्लादेश में जी। तो इसीलिए इंडिया की सबसे लंबी नदी आपसे पूछे तो क्या बोलोगे? गंगा, 2525 किलोमीटर। लेकिन इंडिया की सबसे ब्रॉडेस्ट चौड़ी नदी बोले तो कौन सी? ब्रह्मपुत्र। अब ब्रह्मपुत्र आसाम में आई, बहुत चौड़ी। अब इसी जगह ये नदी ना वर्ल्ड के सबसे बड़े रिवर राइन आइलैंड को बनाती है, नाम है मजुली। क्या नाम? नदी में द्वीप, नदी में एक आइलैंड, चारों तरफ से नदी है, बीच में आइलैंड, नाम है मजुली। 2015 के बाद आसाम का सरकार इसको एक जिला घोषित कर दिया गया। तो वर्ल्ड का अकेला रिवर राइन आइलैंड डिस्ट्रिक्ट, नदी के बीच का अकेला द्वीप जो जिला है वो कौन सी नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र। फिर ये ब्रह्मपुत्र एक जगह पड़ता है धुबड़ी, जगह का नाम धुबड़ी, ठीक है जी। इधर है धुबड़ी। धुबड़ी के बाद ये नदी चली जाती है कहाँ? बांग्लादेश में, और इसका नाम हो जाता है जमुना। नदी का नाम इधर गंगा वाली जो आती है पद्मा, इधर से आती है ना पद्मा, भारत से आ रही है पद्मा, और इधर से ब्रह्मपुत्र बन गई जमुना। दोनों जब मिल जाती है तो नाम है मेघना। नाम क्या चीज? मेघना। गहराई सेम तो नदी का नाम सेम कि डिफरेंट? डिफरेंट, तो नाम इसका मेघना। हो गई ब्रह्मपुत्र नदी खत्म। ठीक, अभी तो टाइम है।